नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम्स E407 से। सोसाइटी की रिपेयर और वाइट वॉश के संबंध में मैं एक छोटी सी वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं सोसाइटी में इस काम के लिए फैलाई जा रही जो गलत बातें हैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं पहले बार बार कहता आ रहा हूँ, ये मेंटेनेंस को नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये गलत बात बोली जा रही है कि मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। ₹1.50 प्रति स्क्वायर फीट मात्र 15 महीने तक सोसाइटी रिपेयर फंड अलग बनाकर आप सभी से प्रतिदिन के हिसाब से माह के पहले महीने, मई माह के पहले महीने से लेना शुरू किया जाएगा। सबसे पहली ये गलतफहमी है कि ये मेंटेनेंस फंड बढ़ाया जा रहा है। मेंटेनेंस फंड नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी रिपेयर फंड है जो उसको 15 माह तक लिया जाएगा। उसके बाद जैसी सोसाइटी के जो मेंटेनेंस का चार्जेस थे वही चलेंगे, पुराने नए चार्जेस सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये फैलाई जा रही है या समझना नहीं चाहते कि हमारे टावर में काम शुरू हो तब हम पैसा देंगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हमने सारे तरीके अपनाकर, विशेषज्ञ कमेटी ने सारी चीज़ें सोच समझकर ऐसे निर्णय लिए हैं। नहीं पॉसिबल है कि किसी भी एक टावर पर उसका काम चालू करवाया जा रहा है और उसी टावर के निवासियों से कलेक्शन इकट्ठा करके एक माह में उस टावर को कंप्लीट किया जाए। उसमें 4-5 समस्याएं हैं। सबसे पहली बड़ी समस्या ये है कि एक मुश्त राशि देना सबके बस की बात नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। एक टावर में यदि हम काम शुरू करवाते हैं तो हमें एक मुश्त राशि चाहिए होगी। मैं एक उदाहरण के लिए देना चाहता हूं। अगर 30 लाख रुपए ई टावर में लगता है तो ई टावर में 120 फ्लैट हैं। 120 फ्लैट में हमें डिवाइड करके एक मुश्त राशि जो निकल के आएगी वो हर परिवार को देनी पड़ेगी। कई ऐसे परिवार हैं जिनके साथ समस्याएं हैं जो मासिक रूप से ही दे सकते हैं, तो हम उन पर एक तरह का बर्डन नहीं डाल सकते। ना किसी पर कोई ब्याज लिया जा रहा है, तो इस चीज़ को महीने के रूप में ही लिया जाए, वो ज़्यादा सार्थक रहेगा। इसलिए मासिक रूप से एक मुश्त राशि में नहीं लिया जा सकता। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़, ई टावर का मैंने एग्जाम्पल लिया। इसमें कई सारे टावर, कई सारे फ्लैट बंद होंगे, जिससे ये समस्या भी आ सकती है कि उस ई टावर्स में जो फंड कलेक्ट होगा वो शॉर्ट रहेगा और उस फंड को बराबर करने के लिए हमें समय लगेगा। तो इस वजह से ये समस्या भी आएगी। तीसरी, एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या ये भी आएगी कि ई टावर, मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ई टावर को, ये उसको वह ना समझा जाए कि अगर ई टावर में हम काम शुरू करवाते हैं, तो जो फंड को मैनेज करने की प्रॉब्लम होगी वो, मतलब अगर डिडक्शन जैसे हम क्रिस्टल के थ्रू अब सॉफ्टवेयर से हम करते हैं तो वो एक टावर से कलेक्शन नहीं किया जा सकता। तो उस सॉफ्टवेयर की भी परेशानी कर बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी कि जी सिर्फ एक टावर से ही पेमेंट कलेक्शन हो, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वजह से पूरी सोसाइटी अगर एक साथ एक सुर में मेंटेनेंस ये सोसाइटी रिपेयर फंड को 15 माह तक देती है, तो इस काम को हम 15 माह से पहले भी ख़त्म कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें सोसाइटी की विशेषज्ञ कमेटी, जिसमें 2 सीए, 4 इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं, और एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जी हमने चुन लिया उनको। हमने किसी को नहीं चुना, हमने पूरा खुला निमंत्रण दिया था। जो भी आना चाहे उस विशेषज्ञ कमेटी में शामिल हो सकता है।
मैं उस विशेषज्ञ कमेटी में ऐसे भी सदस्य हैं जो हमारी बातों से समर्थन नहीं रखते थे, परंतु वो उस विशेषज्ञ कमेटी में आए हैं और हमने उनको सर आंखों पे रखा है और उनको काम करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। और पूरा अगर वो कहें कि हम उनको कहीं टोक रहे हैं, रोक रहे हैं या हमारा कोई हस्तक्षेप चल रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि एसोसिएशन का क्या कोई हस्तक्षेप है? आपको कहीं भी एओए अपनी मनमानी कर रही है? आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से हम पूरी तरह से पारदर्शी होकर चल रहे हैं सोसाइटी की रिपेयर और वाइट वॉश करवाने के लिए। एक दूसरा और झूठ बोला जा रहा है कि ये जो सोसाइटी की रिपेयर और वाइट वॉश को सौंदर्यीकरण का नाम दिया जा रहा है। ये सौंदर्यीकरण तब होता है सिर्फ वाइट वॉश करवानी होती तब। रिपेयर का काम करवाया जा रहा है। कितनी सारी बालकनियां रिपेयर होनी है, कहाँ कहाँ से प्लास्टर निकले हुए हैं, सब जगह पूरी जगह से सोसाइटी का रिपेयर होना है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सोसाइटी का पूरा रिपेयर और वाइट वॉश का काम है, ना कि सौंदर्यीकरण का काम है। प्लीज़ मेरी उन निवासियों से निवेदन है, उन विपक्षी निवासियों से निवेदन है जो इसको तोड़ मरोड़ के निवासियों को सुना रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि दो मुद्दे आपस में उलझाए जा रहे हैं। मेरा शक्तियों से जनशक्ति से निवेदन है कि दो मुद्दों को आपस में मत उलझाइए। आप कह रहे हैं कि खातों का चेक करवाना है। खाते चेक करवाने हैं तो आप उसके लिए प्रक्रिया करिए, जहां जहां शिकायत करनी है करिए, लेकिन सोसाइटी का रिपेयर और वाइट वॉश का काम होने दीजिए, उसे मत रोकिए। वो बेहद ज़रूरी है हर निवासी के लिए, हर फ्लैट के लिए। आप अपनी ईमानदार सोच रखिए, आप अपनी ईमानदार थोड़ा दिल से सोचिए, थोड़ा बुद्धि से सोचिए। सोसाइटी का रिपेयर और वाइट वॉश रोककर आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपने सोसाइटी के नुकसान के। आपको हमारे खातों की जांच करवानी है तो आप कोर्ट में जाइए, थाने जाइए, चौकी जाइए, पुलिस जाइए, डीएम जाइए, रजिस्ट्रार जाइए, सभी जगह जाइए, जहां जहां जा सकते हैं जाइए आप हमारे। और सबसे बड़ी चीज, सोसाइटी या तो ये हम अपने अकाउंट में ले रहे होते तो हमारे फंड हमारे पास आ रहे होते, वो फंड्स हमारे पास नहीं आ रहे। जैसा पूरा जितना कलेक्शन हो रहा है हम उतना ट्रांसफर कर देंगे। सोसाइटी रिपेयर फंड जो हमारे पास आएगा वो हम सोसाइटी रिपेयर फंड के अलग अकाउंट जो खोल रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर देंगे, और उसको मैनेज करने वाले हैं हमारी विशेषज्ञ कमेटी। ये मेरा शक्तियों से निवेदन है, प्लीज़। आप सब जानते हैं कि वो विशेषज्ञ कमेटी पूर्णतया निष्पक्ष कमेटी है। आप ऐसी विचारधारा मत फैलाइए कि वो हमने अपने आप चुन लिए, ये गलत बात मत फैलाइए, क्योंकि उसमें ऐसे सदस्य भी हैं जो पूर्णतः आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़, और उन पर तो विश्वास रखिए कि वो कोई काम गलत नहीं होने देंगे। और कल जो मीटिंग हुई वो बहुत ही पता नहीं, उसमें इस तरह की बातें कही गई जो बड़ा ही मन को भेदने वाली है कि हम सोसाइटी के ऑफिस पे ताला लगा देंगे और हम होने नहीं देंगे, और चाहे कुछ भी करना जाए मैं पहले जेल जाऊंगा। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप सोचने की आप सिर्फ विरोध में इतने अंधे ना हो जाएं कि आप कुछ भी बोलें। आप मेंटेनेंस ऑफिस को ताला लगा देंगे, आप सोसाइटी के उसको गेट पे ताला लगा देंगे, उससे नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा, इन सभी निवासियों का होगा। काम नहीं होंगे, झाड़ू पोछा नहीं होगा, क्या होगा? यही नहीं होगा। सिक्योरिटी बन जाएगी, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, विरोध प्रदर्शन करना है, गांधी जी का रास्ता अपनाइए, धरना प्रदर्शन दीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जो फोर्सेबल हो, जो कहीं आपस में मन मुटाव, लड़ाई झगड़े की चीज़ आ जाए। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा, कहीं निवासियों को ऐसे नुकसान मत पहुंचाइएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना करिएगा कि कहीं भी कोई भी ऐसी समस्या आए जो हमारी सोसाइटी को बदनाम कर दे। मैं प्लीज़ अपने भाइयों, अपने दोस्तों, सबसे मैं इन सभी को निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
और सभी जनता को भी, सभी रेजिडेंट को, सॉरी मैं जनता कभी नहीं कहता, मैं माफ़ी मत चाहता हूँ, सभी रेजिडेंट, मेरे सभी सहनिवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा विवेक का उपयोग करिए, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए, और जो जो निर्णय आपने लिया है सोसाइटी को रिपेयर करवाने का, वाइट वॉश करवाने का, उस निर्णय पे डटे रहिएगा, सहयोग करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन ये काम होगा उसके 1 या 1.5 महीने बाद, जिस दिन आपको ये पूरी एक टावर रिपेयर और वाइट वॉश होकर दिखेगा ना, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने अंदर सकारात्मक वाइब्स आएंगी, वो कहेंगी कि हाँ सोसाइटी बहुत जल्दी बदल जाएगी। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है, ये मत करिए यार, जनशक्ति वालों से मेरा निवेदन है, आप लड़ना है तो यार दूसरे डिफरेंट तरीके से करो, इस तरह से ये अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, इस तरह की मैं कल का वीडियो देख के तो मैं बड़ा ही, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये गलत बातें मत फैलाइए, लोगों के मन में भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, जो सच है वो बताइए लोगों को प्लीज़। क्योंकि देखो कई बार झूठ ज़्यादा बार बार बोला जाए तो वो लोगों को विश्वास होने लग जाता है, जो कि गलत है। झूठ झूठ ही रहता है, आप ऐसी बातें मत बोलिए। चलिए ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बात सुनते हैं। और अब विचार मैंने अपने रख दिए, आपको लगे ये सही है या गलत है वो आपके ऊपर है, मैंने जो कहना था वो कह दिया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सब्बा खैर।